यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कल से स्टार्ट होने वाली हैं। कल आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा। उसमें आपकी तैयारी कैसी है उसको जांचने के लिए इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने चर्चा किया है, और उस वीडियो को जा कर के देख के आप पता लगा सकते हैं कि हमारा जो तैयारी है हमारी वो किस प्रकार की है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बीएड में हम कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे। आपके अंदर यानी सभी प्रशिक्षुओं के अंदर एक भय होता है, एक डर होता है कि हम इतनी मोटी कॉपी कैसे भरेंगे एग्जाम में, जबकि साल भर में वो पढ़े कुछ नहीं होते हैं। सबको पता है कि बीएड होता कैसे है, तो आप कॉपी लिखेंगे कैसे इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि अच्छे नंबर पाने के लिए आप कॉपी को किस प्रकार से अरेंज करेंगे, किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, यानी अपने उत्तरों को आप किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, इसकी चर्चा हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या क्या लिखना होता है। अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व, उपयोगिता, गुण, दोष, लाभ, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कोई भी क्वेश्चन देके कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले जो पैटर्न है पेपर का वो किस प्रकार का है उसको समझने का प्रयास करिए। कि सबसे पहले टिप्पणी आएगा, ये 4 टिप्पणी होगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 2 होगा, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन, ये कुल 2 होगा और 2 में 4 बनेगा। यही आपका पेपर का प्रारूप है पूरा। ये पेपर का प्रारूप है, यानी ये 4 गुणे 4 नंबर का होगा, टोटल 16 नंबर का हो जाएगा। ये 2 गुणे 16 होगा, टोटल 32 नंबर का हो जाएगा। और ये 4 क्वेश्चन जो आएगा वो 8-8 नंबर का आएगा, और ये भी 32 नंबर का हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से टोटल 80 नंबर का पेपर आपका होगा। यानी जो पहला क्वेश्चन होगा वो 4-4 नंबर का होगा, जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो 16-16 नंबर का होगा, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरे पार्ट का क्वेश्चन होगा वो 8-8 नंबर का होगा। यही आपका पूरा पैटर्न है। अब आपको जो ये 4-4 नंबर वाले 4-4 नंबर वाले जो उत्तर होंगे, इसको आप कितने पेज में लिखेंगे? 1 से 1.5 पेज में। 1 से 1.5 पेज में, यानी कम से कम 1 पेज लिखना है, और 1 पेज से आगे ले जाकर के छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप उसको ले सकते हैं। जो 16 नंबर का होगा वो 4 से 5 पेज, और ये जो 8-8 नंबर का होगा वो 3 पेज। आप 2.5 से 3 पेज आप इसको लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 1.5 पेज, अगर यहाँ 6 पेज यहाँ हो गया, 10 पेज यहाँ हो गया, 16 और 3 चौके 12, यानी टोटल आपको 28 से 30 पेज आपको कम से कम लिखने हैं। 28 से 30 पेज आपको कम से कम लिखने हैं। अब आप 28 से 30 पेज कैसे लिखेंगे, जबकि पूरे साल आप कुछ लिखते नहीं हैं। पता है क्लास लेते नहीं हैं, लगभग विद्यालयों में, कॉलेजों में क्लास चलता नहीं है, आप कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लिखने का आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, तो आप उसको करेंगे कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया गया, किसी क्वेश्चन का अर्थ पूछ लिया गया, तो आप इसको क्या करेंगे? 4-5 लाइन में इसके अर्थ को आप लिखेंगे। 4-5 लाइन में इसके अर्थ को लिखेंगे आप। उसके बाद परिभाषा 2 लाइन छोड़ करके आप परिभाषा की हेडिंग डालेंगे, और फिर उसके बाद आप कम से कम 2 परिभाषा आप देंगे। इस टाइप से 2 परिभाषा हो गया। उसके बाद अगर विशेषता पूछा है, मान लीजिए विशेषता पूछा है, या गुण पूछा, दोष पूछा, कुछ भी पूछा, उसके बाद अगर विशेषता पूछनी है तो विशेषता के लिए
या प्रकार पूछ लिया या गुण दोष पूछ लिया। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसको लिखने के तरीके कई होते हैं। सबसे पहले कि आप अब इसको ग्राफिक्स में समझा सकते हैं। जैसे एक ग्राफिक्स हमने बनाया इस टाइप से, इस टाइप से, और इसमें हमने क्या किया, इधर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर और फिर इधर। ये हमने क्या किया, यहाँ हमने अंदर लिखा विशेषता और फिर हमने इधर इसके चारों तरफ यह लिख दिया। एक नंबर इसको बना दिया, इसको 2 नंबर बना दिया, इसको 3 नंबर बना दिया, इसको 4 नंबर बना दिया, इसको 5 नंबर बना दिया, इसको 6 नंबर बना दिया। इस टाइप से आप ग्राफिक्स के माध्यम से आप उसको समझा सकते हैं। या आप इसी को आयत या वर्ग के रूप में इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं कि यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और फिर ज़्यादा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ आप विशेषता लिख दीजिए और इसके चारों तरफ से आप इसको कर लीजिए। अब ये दूसरा टाइप हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप गोला ही बनाए रहिए, इसे गोला बनाए हुए हैं, ठीक। और इसमें फिर आप इस टाइप से, इस टाइप से, ग्राफिक्स के माध्यम से जब आप समझाते हैं एग्जामिनर को तो उसको लगता है कि हाँ बच्चा कुछ अलग करके लिखा हुआ है। यहाँ आप विशेषता लिख दिए और इसके टॉप पे आप इसको, या प्रकार विशेषता है या प्रकार है या गुण है या दोष है, इस टाइप से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। या आप इसी को इस रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे किए आप, उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इस टाइप से। और यहाँ आपने लिख दिया विशेषता, यहाँ आपने लिख दिया विशेषता। अब आप इसको यहाँ इस प्रकार से करते हुए चले जा रहे हैं। या आप प्रकार कोई बना रहे हैं तो प्रकार में अगर है मान लीजिए, तो यहाँ आप ऐसे करके आप ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार, इस टाइप से आप इसको यहाँ विशेषता या प्रकार जो भी होगा आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब उसके बाद आप फिर से इस प्रकार का हेडिंग डाल करके आप उसको डिटेल कर सकते हैं। केवल यहाँ आपने क्या किया, आधा मिनट 20 सेकंड में आपने एक ग्राफिक खींच करके इसके अंदर दर्शा दिया, प्रकार पता चल गया कितने प्रकार हैं। और ये केवल आपका आधा पेज ऐसे ले लिया, ये आपका आधा पेज, एक पेज ऐसे ले लेगा और पता भी नहीं चलेगा कि हम कितनी देर में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में, 1.5 मिनट में आप एक पेज भर देंगे। तो इस प्रकार से जब आप लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने, क्योंकि आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और बाद में या तो आप अगर आप चाह रहे हैं तो आप इसको फिर से हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप बिना हेडिंग के आप पैराग्राफ चेंज करते हुए इसका डिटेल करते हुए चले जाइए। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि आप अर्थ डालें, परिभाषा डालें, उसको विशेषता, आवश्यकता, महत्व, जो भी चीजें हैं उसको आप इन ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझाने का प्रयास करिए। हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लेता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है उसका आप वर्णन कीजिए, या ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का आप वर्णन कीजिए। तो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का अगर वर्गीकरण आपसे पूछ लिया तो आप उसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए कैसे प्रेजेंट करेंगे। यहाँ हमने लिखा ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। इसको आप इस रूप में कर सकते हैं। उसके बाद यहां से आप ऐसे, यहां से आप ऐसे, और यहां से आप ऐसे।
ये आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, उसमें आप सबसे पहला जो है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य है। यहाँ आपने लिख दिया ज्ञानात्मक उद्देश्य। नंबर 2 आपका जो है वो भावात्मक उद्देश्य है। और नंबर 3 जो है वो क्रियात्मक उद्देश्य है। अब इसमें भी पहला है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इस प्रकार से आप ग्राफिक्स, अब फिर भावात्मक उद्देश्य जो होगा और फिर क्रियात्मक उद्देश्य होगा। आप ऐसे लिख कर आप एक पेज आपने ये ले लिया और आपको मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट लगेगा एक पेज भरने में। और फिर आप चाहें तो फिर से नीचे आप डाल दीजिए कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, और इसके बारे में आप लिख सकते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, और फिर इसको आप डिटेल कर सकते हैं। और फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य में फिर आप पहला हेडिंग डाल सकते हैं ज्ञान, और इसके बारे में फिर आप डिटेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपने एक पेज लिया उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन प्रेजेंट करने के लिए आपको ये अच्छे से आपने इसको प्रेजेंट कर दिया। अगर आप इसको पूरा डिटेल अच्छे से नहीं किए हैं तो एग्जामिनर केवल इतना ही देख करके समझ जाएगा कि इस बच्चे को बहुत अच्छे से तैयार है। और जो आपकी किताब में या जो आपकी गाइड में या जो आपको पढ़ाया गया होगा इस टाइप से नहीं पढ़ाया गया होगा। तो आपने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसको आपने बनाया है। तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे के अंदर सृजनात्मक क्षमता है, बच्चा समझता है कि किस चीज़ को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो आपको अच्छे नंबर इससे मिलेंगे या मिल सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि स्मृति के जो है शिक्षण के स्तर के बारे में आपसे पूछ लिया गया, शिक्षण के स्तर के बारे में, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? शिक्षण के स्तर के लिए अगर पूछा गया है तो आप इस टाइप से आप बना सकते हैं शिक्षण के स्तर। ये पहला स्तर हो गया, ये दूसरा स्तर हो गया, ये तीसरा स्तर हो गया। शिक्षण के स्तर, ये पहला स्तर हो गया, यहाँ आप लिखेंगे कि पहला स्तर, फिर यहाँ दूसरा आप लिखेंगे दूसरा स्तर, फिर तीसरा लिखेंगे तीसरा स्तर, और यहाँ आप लिखेंगे ये स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, और तीसरा चिंतन स्तर। इस प्रकार से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ग्राफिक्स के माध्यम से आप अच्छे से इसको प्रेजेंट करने का आप ले सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया सूक्ष्म शिक्षण के गुण, तो आप क्या करेंगे? हमने बनाया, यहाँ हमने लिखा सूक्ष्म शिक्षण के गुण। ये आपने एक यहाँ खींच दिया और एक आपने यहाँ खींच दिया, गुण और दोष दोनों पूछ लिया मान लीजिए। तो यहाँ हमने प्रेजेंट कर दिया गुण के बारे में और यहाँ हमने प्रेजेंट कर दिया दोष के बारे में। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप इसको एक लाइन ऐसे खींच करके यहाँ जो गुण है उसको आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको, इसके दोष को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के गुण, सूक्ष्म शिक्षण के दोष, जो हेडिंग होगा लिख देंगे, बाद में इसको हम डिटेल कर देंगे। इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। या शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं इसको पूछ लिया, तो अगर पूछ लिया कि शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, तो हमने क्या किया, एक गोला बनाया और जैसे टार्च होता है, ये टार्च,
अब यहाँ शिक्षण विधियों को हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, और फिर इसमें हम शिक्षण विधियों को प्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आप इसको करिए। आप इसी चीज को इस प्रकार से, जैसे कोई प्रकार पूछ लिया, इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो कुछ भी आप रफली अपने उसी डॉट पेन से ही आप इन सबको खींच सकते हैं जो हमने बताया आपको। और ये खींचने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। आप जब अपने डॉट पेन से ही खींचेंगे तो मुश्किल से 10 सेकंड ही लगेगा। तो जहाँ भी प्रकार आ जाए, विशेषता आ जाए, गुण आ जाए, दोष आ जाए, विशेषता आ जाए, आवश्यकता आ जाए, महत्व हो जाए, सब पॉइंट में जहाँ होता है, 4-6 पॉइंट जहाँ हो, वहाँ इस टाइप के ग्राफिक्स का प्रयोग करके आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। और इसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करके आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं जो हमने आपको बताया। तो अगर आप इस तरीके से आप अपनी कॉपी में प्रेजेंटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप सबसे अलग प्रकार से अपने कंटेंट को, अपने प्रेजेंटेशन को रख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको जो हमने उपाय बताए अच्छे नंबर पाने के, ये आपको कैसे लगे। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। धन्यवाद।